The question is limit x is approaching to infinity and the function is x plus 7 over x plus 2 and total raised to the power x plus 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x is approaching to infinity and the question is x plus 7 divided by x plus 2 एंड टोटल रेज टू द पावर x प्लस 4. ठीक है. अब देखिए अगर आप इस फॉर्मेट को चेक करें तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऑन x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इसका ये जो बेस है ये आपका अप्रोच करता है 1 की ओर. और पावर को अगर आप चेक करें x प्लस 4 को चेक करें तो ये अप्रोच कर रही है इंफिनिटी की ओर. तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की तो ये फॉर्मेट है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का, विच इज बेसिकली द इनडिटरमाइंड फॉर्म. अब अगर आप 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट को हैंडल करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर कर देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं. हमारे पास एक फॉर्मेट है 1 प्लस एफ एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर जी एक्स. सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट को चेक करना है. फॉर्मेट हमारे पास है 1 प्लस एफ एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर जी एक्स. एंड सपोज अगर आप इस फंक्शन की टेंडिंग टू ए पे लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और एक्सटेंडिंग टू ए पे ये जो एफ एक्स है अगर ये डाटा 0 की ओर अप्रोच करता हो और जो पावर जी एक्स है अगर ये इंफिनिटी की ओर अप्रोच करती हो, मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें वेरीफाई करनी है. फॉर्मेट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो जो एफ एक्स है क्या वो 0 की ओर अप्रोच करता है या नहीं करता है, और ये जो पावर है क्या वो इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है या फिर नहीं कर रही है. इनकेस अगर ये तीनों चीजें वेरीफाई हो जाती हैं तो ये फॉर्मेट की लिमिट को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स से. आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग से स्टडी कर सकते हैं, मे बी आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा. पर यहाँ पे क्योंकि मेरा टारगेट इस कॉन्सेप्ट पे बात करना नहीं है, मुझे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करने जा रहा हूँ. चलिए आप क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x approaching to infinity, that is x plus 7 divided by x plus 2, that is x plus 7 divided by x plus 2 and total raised to the power x plus 4. यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले तो फॉर्मेट मिसिंग है, क्योंकि फॉर्मेट में आपको 1 अलग से नजर आ रहा था जो कि यहां पे नजर नहीं आ रहा है. फॉर्मेट तो ये अभी भी 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी का है, लेकिन जो फॉर्मेट मुझे रिक्वायर्ड है वो फॉर्म अभी मुझे नजर नहीं आ रही है. तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं. वी कैन राइट इट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एंड टोटल रेज टू द पावर एक्स प्लस 4. अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, दिस विल बिकम 1 प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 2 और एंटायर एक्सप्रेशन रेज टू द पावर एक्स प्लस 4. यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराता हूं तो सबसे पहले तो फॉर्मेट आप चेक करिए. फॉर्मेट अब ये आ चुका है, ये 1 है, ये एफ एक्स है और ये डाटा आपका जी एक्स है. मैंने कहा था कि जिस लिमिट पे आप काम करें उस लिमिट पे ये फंक्शन 0 की ओर अप्रोच करता हो और पावर इसकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच करती हो. तो आप देख सकते हैं कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 5 अपॉन एक्स प्लस 2 पे अगर मैं कमेंट करूंगा तो ये डाटा 0 की ओर अप्रोच करता है, और ये जो पावर है x प्लस 4 ये आपकी अप्रोच करती है इंफिनिटी की ओर. मींस आप इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ई रेज टू द पावर लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एंड दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 से. अब बस केवल इतना कर रहे हैं कि मुझे गिवन फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है, और ये काफी आसान टास्क है. दैट इज ई रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. आप यहां से x को पहले कॉमन ले लीजिए. जैसे आप x कॉमन लेंगे ये बनेगा 1 प्लस के 4 अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस के 2 अपॉन एक्स के. x से x डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जा रहा है, और जैसे आप x से x कैंसिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेंडिंग टू इंफिनिटी पे चाहे वो 4 अपॉन एक्स हो या फिर 2 अपॉन एक्स हो, ये दोनों ही क्वांटिटी 0 की ओर टेंस करेगी. तो मैं यहां लिख देता हूं आइदर इट इज 4 अपॉन एक्स और इट इज 2 अपॉन एक्स, both are tending to 0. Means the answer of the given problem is e raised to the power 5 into
1 plus 0 upon 1 plus 0, or we can say the answer is e raised to the power 5.